तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है भाई साहब। कई बार से लगातार ये आ रही है भाई साहब फरमाइश की केकेआर और सीएसके का कंपेयर करिए। तो चलिए आज केकेआर और सीएसके का कंपेयर करते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों टीमों में से कौन सी टीम इस साल बेहतर है। पिछले साल तो केकेआर क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी और सीएसके ने चैंपियन बन गई थी, सीएसके खिताब जीत लिया था। लेकिन इस बार ऑक्शन के बाद अब दोनों टीमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं और कहां कहां दोनों टीमें ताकतवर और कमजोर है, दोनों में कितना फर्क है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात मैं कर देता हूं केकेआर की, बता देता हूं। गुरबाज रहेंगे, वेंकटेश अय्यर रहेंगे, नीतीश राणा रहेंगे, श्रेयस अय्यर रहेंगे, रिंकू सिंह नंबर 5 पर, रसेल नंबर 6 पर, रमनदीप सिंह नंबर 7 पर, मुजीब या नरेन नंबर 8 पर, मिचेल स्टार्क नंबर 9 पर, हर्षित राणा या फिर वैभव अरोड़ा नंबर 10 पर। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या मानना है इनको लेकर। वरुण चक्रवर्ती नंबर 11 और श्रेयस शर्मा नंबर 12 पर रहेंगे। केकेआर की लगभग यही प्लेइंग 11 रहेगी। हो सकता है कि यहाँ जेसन रॉय, लेकिन फिर प्रॉब्लम आ जाएगी विकेट कीपर बल्लेबाज की। हो सकता है कि यहां पर जेसन रॉय आए, ये देखने वाली बात एक बार होगी, लेकिन जेसन रॉय के लेकर भी चर्चा है। उसके बाद में चेन्नई सुपर किंग्स की मैं बात करूं तो डेवन कॉनवे रहेंगे, ऋतुराज गायकवाड़ नो डाउट, रविंद्र या फिर मिचेल, दोनों में से कोई सा मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 3 पर खेलेगा। आपका क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा। दुबे हो सकते हैं नंबर 4 पर, 5 पर जडेजा, यहां पर आपको बदलाव जरूर देखने को मिल सकता है। महेंद्र सिंह धोनी, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर आपको दोनों खेलते हुए नजर आ सकते हैं। मनीषा पथिराना आपको नंबर 10 पर, 11 पर तीक्ष्णा और 12 पर समीर रिजवी या फिर आपके रहाणे नजर आ सकते हैं। हो सकता है समीर रिजवी आपको यहां पर भी नजर आए। ऐसा हो सकता है कि समीर रिजवी आपको रविंद्र जडेजा के तौर पर नजर आए। रिजवी ऐसा हो सकता है, समीर रिजवी को बहुत महंगे दामों में खरीदा है तो समीर रिजवी को हो सकता है कि प्लेइंग 11 में मौका दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है। अगर समीर रिजवी आएंगे तो जडेजा फिर नंबर 6 पर आ जाएंगे, दोनों नीचे खिसक जाएंगे। फिर आपको शार्दुल या फिर दीपक में से कोई एक खिलाना पड़ेगा, यहां पर होगा। क्योंकि रैना ने बहुत बड़ा बयान दिया था समीर रिजवी को जब खरीदा गया था कि समीर रिजवी आने वाले वक्त में रैना वाला काम कर सकते हैं, वो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों कर सकते हैं, मैच को फिनिश कर सकते हैं। तो यहां पर अब चेन्नई सुपर किंग्स हो सकता है कि यह फैसला कर ले। अब यहां पर बात सारी आती है कि दोनों टीमों की ताकत और कमजोरी क्या है, कहां पर दोनों टीमें ताकतवर हैं, कहां पर दोनों टीमें कमजोर हैं। तो अगर मैं दोनों टीमों के बारे में बताऊं, दोनों टीमों को लेकर अगर आप लोगों को बताएं तो यहां पर रहमानुल्लाह गुरबाज और वेंकटेश अय्यर ओपन करने के लिए आएंगे नो डाउट। इधर कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करने के लिए आएंगे। मौजूदा फॉर्म अगर मैं दोनों की देखूं तो गुरबाज इस टाइम शानदार फॉर्म में, वेंकटेश अय्यर भी शानदार कर रहे हैं। कॉनवे का बल्ला चल नहीं रहा है, मैं लगातार कॉनवे पर नजर बनाकर बैठा हुआ हूं, कॉनवे का बल्ला नहीं चल रहा है, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छा किया। तो चेन्नई की मुझे ओपनिंग जोड़ी इस साल केकेआर के मुकाबले थोड़ी सी मुझे कमजोर नजर आ रही है। चेन्नई की ओपनिंग जोड़ी केकेआर के मुकाबले मुझे थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी बेहतर कर रहे हैं। तो यहां पर मैं 60-40 ओपनिंग जोड़ी को देना चाहूंगा क्योंकि कॉनवे का बल्ला नहीं चल रहा है। मैं पिछले लगातार नोटिस कर रहा हूं कॉनवे को, वर्ल्ड कप के बाद से कॉनवे का बल्ला किसी भी लीग में चला नहीं है। तो यहां पर थोड़ा सा मुझे केकेआर के ओपनिंग जोड़ी बढ़िया है, तो मैं 60-40 का रेशियो रखूंगा। नंबर 3 पर नीतीश राणा और यहां पर आपके रविंद्र या फिर मिचेल, दोनों बेहतर है। देखिए नीतीश राणा का और रविंद्र और मिचेल दोनों का खेलने का अलग तरीका है। रविंद्र तो लेफ्ट हैंडर है, ये भी नीतीश राणा भी लेफ्ट हैंडर है, खेलने का अंदाज दोनों का आक्रामक है। लेकिन रविंद्र क्योंकि आईपीएल में पहली बार आएंगे तो आईपीएल खेलने का उतना अनुभव नहीं है, मिचेल को भी आईपीएल खेलने का उतना अनुभव नहीं है। तो जाहिर तौर पर नीतीश राणा को पता है, हर सीजन में 350 से ज्यादा रन बनाते हैं नीतीश राणा, हर सीजन में 350 ज्यादा रन बनाए। पिछले सीजन तो 400 ज्यादा रन बनाए थे और पिछले सीजन 3 विकेट भी चटकाए थे। तो ऐसे में केकेआर के लिए लगातार जो कंटिन्यूसली प्रदर्शन कर रहा है उस खिलाड़ी को मैं थोड़ा सा बेहतर रखूंगा। 60-40 का रेशियो मैं यहां भी दे देता हूं। श्रेयस अय्यर और दुबे, देखिए दोनों का खेलने का तरीका अलग है। दुबे थोड़ा सा आक्रामक खेलते हैं, श्रेयस अय्यर थोड़ा सा धैर्य के साथ खेलते हैं, पारी को आगे बढ़ाते हैं, एक छोड़कर संभाल कर रखते हैं। तो नो डाउट दोनों को मैं 50-50 रखूंगा क्योंकि अलग अलग ताकत है, दोनों की अलग अलग ताकत है। श्रेयस अय्यर एक पारी को संभाल कर खेलते हैं, हालांकि दुबे भी वो चीज सीख चुके हैं, नो डाउट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुबे भी वो चीज सीख चुके हैं। दुबे भी इस वक्त पारी को संभाल कर आगे ले जा रहे हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ दोनों मैचों में हमने ये बात देखी थी, तो दुबे इस बात को देखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। लेकिन 50-50 मैंने दोनों को रख दिया है। उसके बाद में रिंकू सिंह और रविंद्र जडेजा,
ये तो कोई तुलना ही नहीं है रिंकू सिंह से रविंद्र जडेजा की। देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन इस वक्त रविंद्र जडेजा से रिंकू सिंह की कोई तुलना नहीं है। रिंकू सिंह ऊपर है रविंद्र जडेजा से। अगर मैं बात की बल्लेबाजी की करूं, मैच विनिंग की परफॉर्मेंस की बात करूं, नॉट आउट की बात करूं, विनिंग परसेंटेज की बात करूं, तो रविंद्र जडेजा से बहुत ऊपर रिंकू सिंह इस वक्त चले गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि रविंद्र जडेजा की जगह यहां पर रिजवी आए, समीर रिजवी, वो कैसी बल्लेबाजी करते हैं ये मैं देखना चाहता हूं। समीर रिजवी की तुलना हो रही है इस वक्त रिंकू सिंह से। रिंकू सिंह उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, समीर रिजवी भी, दोनों गेंदबाजी भी कर लेते हैं, दोनों यूपी से भी आते हैं और दोनों रैना के चेले भी हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। तो जाहिर तौर पर यह बड़ी एक दिलचस्प टक्कर होने वाली है। मैं चाहता हूं कि समीर रिजवी की रिंकू सिंह से टक्कर हो। अगर ये टक्कर होती है तो ये बड़ा दिलचस्प हो जाएगा ये आंकड़ा। तो ये मैं चाहता हूं नंबर 5 पर दोनों को। अगर रिजवी होते हैं तो दोनों को मैं 50-50 रखूंगा। अगर रिजवी होते हैं रविंद्र जडेजा की जगह तो आप भी कमेंट करके बताइएगा क्या आप समीर रिजवी को खेलते देखना चाहते हैं प्लेइंग 11 में सीएसके की में, तो बताना। रसल और धोनी, देखिए दोनों का अलग अलग बात है। धोनी का बल्ला चल नहीं रहा है पिछले 2-3 सालों से, ये बात तो सीधी सीधी से, उसमें कोई डाउट नहीं है। रसल थोड़ा सा बेहतर कर रहे हैं, गेंदबाजी बल्लेबाजी में बेहतर कर रहे हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स को मैं बताऊंगा आपको कहां कहां कैसे कैसे चेन्नई को करना चाहिए और कहां कमजोर है। तो रसल मुझे बहुत ऊपर लगते हैं 70-30। उसके बाद में रमनदीप सिंह, शार्दुल ठाकुर, दोनों बेहतर खिलाड़ी हैं, दोनों कमाल के खिलाड़ी हैं, दोनों ने बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया रमनदीप सिंह ने और शार्दुल ठाकुर ने। तो नो डाउट मेरे हिसाब से रमनदीप सिंह मुझे थोड़े से बेहतर नजर आते हैं। शार्दुल ठाकुर भी हालांकि बेहतर परफॉर्मर हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन रमनदीप सिंह मुझे थोड़े से बेहतर नजर आते हैं। तो मैं यहां भी चलिए दोनों को 50-50 रख देता हूं, मुजीब और दीपक चाहर। लेकिन मैं मुजीब की तीक्ष्णता से करना चाहूंगा क्योंकि दोनों विदेशी हैं, दोनों स्पिनर हैं। मुजीब या फिर सुनील नरेन, दोनों का अगर तीक्ष्णता से देखूं तो तीक्ष्णता इस वक्त बेहतर परफॉर्मर है, बेहतर परफॉर्मेंस तीक्ष्णता इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर मैं मुजीब की गेंदबाजी हालांकि अच्छी है, बल्लेबाजी भी बहुत बढ़िया कर लेते हैं, लेकिन सुनील नरेन से कंपेयर अगर मैं करूंगा तो थोड़ा सा गेंदबाजी में विकेट कम है सुनील नरेन के। तो ऐसे में तीक्ष्णता के विकेट अच्छे हैं, लेकिन मुजीब से अगर मैं तुलना करता हूं तो मुजीब बल्लेबाजी बेहतर कर रहे हैं, गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी बेहतर कर रहे हैं। तो मुजीब इस मामले में आगे हैं 60-40, मेरा ऐसा मानना है। उसके बाद में बात करते हैं पथिराना और मिचेल स्टार्क। चलिए ये तेज गेंदबाजी है, विदेशी तेज गेंदबाजी की टक्कर करते हैं। तो विदेशी तेज गेंदबाजी के टक्कर में मेरे हिसाब से मिचेल स्टार्क पथिराना से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। 70-30 का मैं रेशियो रखना चाहूंगा। उसके बाद में हर्षित राणा और मैं कर देता हूं दीपक चाहर की तुलना। देखिए दीपक चाहर जो है ना वो नो डाउट अच्छे गेंदबाज है, स्विंग गेंदबाज है, कमाल की परफॉर्मेंस है, गेंदबाजी के साथ साथ थोड़ा बहुत बल्लेबाजी भी कर लेते हैं जैसे हर्षित राणा करते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों में उनका फिटनेस पर बड़े सवाल खड़े हुए, पिछले 2 सालों में फॉर्म उतनी बेहतर नहीं रही दीपक चाहर की, इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई साहब दीपक चाहर उतने इफेक्टिव नहीं है जैसे कि हर्षित राणा ने 2023 में करके दिखाया। उनके साथ कोई सीनियर गेंदबाज नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा ने कमाल की गेंदबाजी करके दिखाई थी। तो ये भी टक्कर, चलिए मैं 50-50 रख देता हूं, 50-50। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस दोनों को लेकर क्या कहना है। उसके बाद में वरुण चक्रवर्ती की चर्चा करता हूं मैं रविंद्र जडेजा के साथ, क्योंकि रविंद्र जडेजा स्पिनर है, वरुण चक्रवर्ती स्पिनर है। हमने रिजवी की तुलना यहां पर रिंकू सिंह से कर दी थी। तो रविंद्र जडेजा और चक्रवर्ती, अगर दोनों को मैं रिसेंट फॉर्म देखूं, दोनों की मैं हाल की फॉर्म देखूं, तो दोनों की रिसेंट फॉर्म में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। वरुण चक्रवर्ती इस वक्त गुच्छों के साथ विकेट चटका रहे हैं, जबकि रविंद्र जडेजा तो भाई साहब घरेलू क्रिकेट खेल ही नहीं रहे। और जब टीम इंडिया में जाते तो उतना वो मतलब इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा है रविंद्र जडेजा का, जो इंपैक्ट नजर आना चाहिए था, या जिस तरीके के रविंद्र जडेजा गेंदबाज थे। तो इसीलिए मैं यहां पर भी 60-40 का रेशियो रखूंगा। तो ये मेरी टीम है। मेरे हिसाब से अगर मैं दोनों टीमों को कंपेयर करूं, ऊपर से लेकर नीचे तक अगर मैं दोनों टीमों को देखूं, तो एक चीज मुझे साफ तौर पर दोनों टीमों में नजर आ रही है। वो चीज मुझे नजर आएगा, टॉप 5 की मैं बात करूं, टॉप 5 की बात कर लेते हैं। गुरबाज बहुत अच्छी फॉर्म में है, वेंकटेश अच्छी फॉर्म में, नीतीश राणा पर थोड़ा सा सवाल जरूर है, श्रेयस अय्यर अच्छे हैं, रिंकू सिंह अच्छे हैं, नो टॉप 5। इधर गायकवाड़ और जडेजा, यहां पर रिजवी को ऐड कर देता हूं मैं। तो यहां पर कॉनवे फॉर्म में नहीं है, गायकवाड़ ठीक है, रविंद्रा भी ठीक है, दुबे बहुत अच्छे हैं, जडेजा फॉर्म में नहीं है, तो यहां रिजवी को मैं रख देता हूं। तो टॉप ऑर्डर मुझे लगभग बराबर नजर आ रहा है, दोनों का टॉप ऑर्डर मुझे अच्छा नजर आ रहा है। इधर कॉनवे फॉर्म में नहीं है तो इधर नीतीश राणा थोड़ा सा, बाकी सब कुछ ठीक है। दोनों का टॉप ऑर्डर मुझे अच्छा नजर आ रहा है बल्लेबाजी में। अगर रिजवी आते हैं तो, जडेजा आते हैं तो फिर टॉप ऑर्डर में सवाल है, जडेजा अगर आते हैं तो टॉप ऑर्डर में सवाल है, अगर रिजवी आते हैं तो मुझे टॉप ऑर्डर बराबर नजर आ रहा है। ये चीजें आप ध्यान रखना। नो
लोअर ऑर्डर रसल है, उसके बाद में रमनदीप सिंह है और मुजीब है, इधर धोनी है, शार्दुल और दीपक। यहां पर चेन्नई कमजोर है, चेन्नई यहां पर कमजोर है। मिडिल ऑर्डर में मतलब यहां पर मिडिल ऑर्डर में चेन्नई बहुत कमजोर है। धोनी का बल्ला नहीं चल रहा है, शार्दुल ठाकुर कैसा खेलेंगे सवाल है, दीपक चाहर के ऊपर भी सवाल है। यहां पर रसल अच्छा कर रहे हैं, रमनदीप सिंह बहुत अच्छे घरेलू टूर्नामेंट गया है, मुजीब ने हाल ही में कमाल तूफान करके दिखाया। तो इसका केकेआर का लोअर ऑर्डर बहुत अच्छा कर रहा है, जबकि चेन्नई का लोअर ऑर्डर अच्छा नहीं कर रहा है। बात अगर स्पिनर्स की मैं दोनों की करूं, स्पिनर्स में नीतीश राणा इस बार अच्छा करेंगे क्योंकि अच्छा किया है, मुजीब अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद में आपके वरुण चक्रवर्ती अच्छा कर रहे हैं, तो तीनों स्पिनर्स अच्छे हैं। इधर अगर मैं बात करूं स्पिनर्स की तो जडेजा पर सवाल है, इस जडेजा पर सवाल है। उसके बाद में स्पिनर्स पर तीक्ष्ण अच्छा कर रहे हैं, तीक्ष्ण नो डाउट अच्छा कर रहे हैं। तो यहां पर एक ही स्पिनर इनके पास हुआ, बाकी इनके पास तीनों स्पिनर अच्छा कर रहे हैं। अब बात तेज गेंदबाजी की मैं करता हूं, तेज गेंदबाजी में यहां पर अगर मैं बात करूं तो वेंकटेश अय्यर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट चटका रहे लगातार घरेलू क्रिकेट में। उसके बाद में रसल अच्छा कर ही रहे हैं, रमनदीप सिंह पर मुझे उम्मीद कर सकते हैं, मिचेल स्टार्क अच्छा कर रहे हैं, हर्षित राणा अच्छा किया है, हर्षित राणा ने अभी में, वैभव अरोड़ा ने भी घरेलू क्रिकेट में लगातार विकेट चटका है। तो तेज गेंदबाजी केकेआर की फॉर्म में है। ये आंकड़े हैं, ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये सब मौजूद है, आंकड़े आप लोगों को पता होगा। यहां पर अगर मैं बात करूं चेन्नई सुपर किंग्स की तो दुबे ने अच्छा किया है, नो डाउट, मिचेल ने बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों अच्छा कर रहे हैं तेज गेंदबाजी के तौर पर। शार्दुल ठाकुर ने मिला जुला प्रदर्शन किया है 50-50। दीपक चाहर से मैं उतना संतुष्ट नहीं हूं, पथिराना ने कुछ अच्छा किया जरूर है। तो ये मतलब 1, 2 और 3 मुझे अच्छा नजर आ रहे हैं, बाकी पर थोड़ा सा मुझे सवाल नजर आ रहा है, जबकि ये तेज गेंदबाजी में भी केकेआर मुझे थोड़ा सा मजबूत नजर आ रही है। तो अगर मैं दोनों टीमों को कंपेयर करके बताऊंगा तो मुझे यहां भी 60-40 रेशियो देना पड़ेगा। आपका क्या मानना है, इन दोनों को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह के अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। और कौन सी टीम का कंपेयर आप देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताइएगा, आपकी फरमाइश जरूर पूरी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।